केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूजनांत निरंतरम शुभ योगी नम नमस्ते तत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गुरुं सदशिवं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरु चैतन्यम शासनम निर्जनम नादबिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणवै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सद्गुरु दयाल के पाना द्वारा पान राम सद्गुरुदेव महाराज की अमृत में वाणी पाठ राम सद्गुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु विद्यालय मगे हरि नाम निर्पद संगत सा आजीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कल सात समान शहीद सतगुरु गुण लिख्या हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमः हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा। अरे मेरे क्यों रहा है भूल की रखता थे बैरागी का समाज चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं हे बैरागी मनमुखी बनने से अपने आप को राम और परमात्मा और आत्मा और शरीर को एक मानने वाले अपने आप को भगवान मानने वाले जो मनमुखी ज्ञान करता है उसको जम के द्वार जाना पड़ता, धर्मराय की मार खानी पड़ती। आज तक किसी का भी आगे भी नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा और आगे भी नहीं, न हुआ न होगा और न आगे भी मिले। आगे की कोई भी मतलब मनमुखी बनके अपने आप को गुरु समझता है, गुरु और गोविंद एक समझता है। इस शरीर नाशवान को वेग पहन करके ग्रस्त से डरते हुए संसार में परमात्मा भेजता है, उसका मोह नहीं लगे, इस कारण से आप जंगल में जाके बैठते हो, वेग पहन लेते हो और अपने आप को हरिजन कहते, अपने आप को परमात्मा कहते हो, वेग पहन करके और संसार में फिरते रहते हो, डोलते रहते हो। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं इसको समझाने के लिए हमने ये अणबे ग्रंथ बनाया है कि संसार में गुरु किसको कहते हैं और गोविंद, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद का निर्णय करने के लिए हमने अणबे ग्रंथ बनाया है और इसी कारण हमारे को सृजनहार परमात्मा ने यहाँ अवतार भेजा। गुरु कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, केवल ज्ञान। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अनबे ज्ञान गुरुदेव भी है और भगवत वचन भी है और यही गोविंद यानी इंद्रियों को बींधने वाला है। शरीर कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अभी इस शरीर से ही जब परमात्मा के नाम की सांसों सांस रटना करोगे तब ये ज्ञान से नियंत्रण निज नाम जो इंद्रियों को बींधने वाला है वो आएगा। तब महाराज फरमाते हैं इस विधि में गुण है, ये गुरु विधि है, इस विधि से ही नियंत्रण आता है, किसी के शरीर से नहीं आता, न भेद पहनने से आता है, न मनमुखी बनने से आता है, न कसौटी पे से आता है। इसलिए इस नियंत्रण प्रकट करने के लिए, इंद्रियों को बींधने के लिए और आत्मा को परम पद की प्राप्ति
मुक्ति कराने के लिए ही जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्य आदेन बहुत होए लिया। जग में हमने ये अवतार धारण किया है और परम तत्व का पसारा करने के लिए सृजनहार ने भेजा है। इस श्वासों श्वास सदगुरु विधि की जब कृपा हो गई हमारे पे और नियंत्रण निज नाम आ गया, तो शिष्य आत्मा ने अधीन होकर के और इसको धारण किया। महाराज फरमाते हैं कि शिष्य अधीन होकर के महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति कर सकता है शिष्य कौन? आत्मा। और अधीन किससे रहे? गुरु ज्ञान से। गुरु ज्ञान अधीन होकर के पढ़ना, अधिकार जमा के मत पढ़ना। अगर अधिकार जमाओगे मैं और मेरा, ये अधिकार जमाने वाला कभी भी परम पद में मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परम पद में मिलने के लिए अधीन बनना। गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु आधीन, कोई शरीरधारी के अधीन नहीं होना है। इस चरणों के अणवे ज्ञान के चरणों के अधीन होके तत्व ज्ञान के भगवत वचन के और इसको पढ़ो, समझो, इसका निर्णय समझकर अंदर उतारो। यही चरण खोल चरना मत पीना है। प्रेम करे गुरु चरना जाए। ये गुरु की भाषा महाराज जबरदस्त बता रहे हैं। और सुनकर भी जो नहीं समझता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम तत्व सब में होई, पण सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। अरे परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों स्यावे। परम पद को सार भी बताते हैं परमात्मा को, और फिर आन की सेवा करते हैं। आन को गुरु बताते हैं। आन जो शरीर है माया का, इससे भक्ति तो नहीं करते हैं, ज्ञान धारण नहीं करते हैं, और परमात्मा मिलने का जो शब्द है उसकी समझ नहीं। महाराज फरमाते बिना श्वासा के दो शब्द है और सब श्वासा के साथ है। कौन से दो है? निराकार और निराधार। निरंजन राम का नाम है। निराकार जो नियंचन निज नाम है, बिना आकार से ब्रह्म विराट से आता है और आकार में आता है, और फिर आकार से निराधार निगन मंडल में ले जाता है। ये बिना श्वासा के दो ही पुरुष है जबरदस्त, 53वां और 54। और 52 और 53 के बिना ये 54 55 आने वाला। उश्वास 53 में है, श्वास 52 में है, और 54 नियंचर प्रकट होता है, और 55 निराधार जो प्रकट होता है शरीर में, वो भी बिना श्वासा के, और 55 निराधार है, वो भी बिना श्वासा। ये दो ही पुरुष जबरदस्त है। यही परम पद की आत्मा को प्राप्ति कराते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत दे। हे वैरागी, जुग जुग में संत वही हुए हैं जो हर गुरु को एक माना। राम का नाम और सांसों सांस गुरु विधि, ये एक ही है दोनों। कोई शरीर को गुरु मानता है और गोविंद किसको बताता है? मिला दूंगा। आत्मा गोविंद रहते। आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति जब होती है कि वो 54वां निज नाम घट में आएगा बिना श्वासा के, तब जाके एक मेक होगा। ये सतगुरु विशेष है। दोनों मिलेंगे। हर गुरु सांसों सांस विधि गुरु है, हर राम का नाम। दोनों मिलेंगे जब वो नियंचर 54वां आए, तब वो जुग जुग में संत कहलाए। आत्मा संत निराधार होगी जब संत कहलाए।
और गर्भ में मलमूत्र खाएगी तो ढेर ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत सबद तद जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे रे। सत्य शब्द को जब तक नहीं जानेगा बिना श्वासा के, जो है श्वासा के साथ है, वो तो सब जगत जानता है। श्वासा के साथ राम तो है बैरागी, तू भी जानता है मैं भी, परंतु जो श्वासा के बिना है वो मेरे को बता दे। वो सत शब्द, उसका नाश नहीं होता। श्वासा के साथ है वो तो श्वासा गैर, वो भी बंद, पर श्वासा के बिना जो है वो बता दे। उसको अगर जानेगा तो सब धर्म इसमें सज जाए। तीन लोग के भी, चौथे लोग के, आन धर्म भी आत्म धर्म भी, दोनों सज। हर गुरु एक मेट यू दुबद्या, हर गुरु एक ही है, इसकी दुबद्या मेट दे। तो मैं गुरु हूं और तू चेला है, ये जब तक दुबद्या है घट में, कभी भी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती दुबद्या से। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे, तब वो 54वां शब्द नियंचना बिना श्वासा का है, वो तू पाएगा। तब 55 में निराधार होगा। इसलिए निराकार और निराधार और निरंजन राम का नाम, निराकार जो 54वां आता है वो, और निराधार जो 55। ये कब होगा? ये कह सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या, रहो राम लिव लाई वे। कूड़ कपट सबको छोड़ दे अंदर से, और राम नाम की सांसों सांस लिवबन सिमरण कर ले, तो परम पद मिलने में देर नहीं लगे। सब प्रकार के कर्म पाप जितने भी हैं सब धीरे धीरे सब कट जाए। परंतु हर गुरु एक होंगे, और विशेष सतगुरु, तीनों का जब गुण समझ में आएगा, तेरे को ज्ञान समझ में आएगा, हे वैरागी, तभी महाराज फरमाते हैं तू ये समझ कर सकता है, नहीं तो तू मनमुखी बड़ा बैठा रहेगा। कई जन्मों तक मनमुखी बड़ा रहे, कभी भी परमात्मा मिलने वाले। अब मैं कहूँ सुनो वैरागी, अर्थ आपो कीजिए, के सुखराम कमल है पीता, समझ जाब ओ दीजिए। अब सदगुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं, सदगुरुदेव उत्तर दे। बैरागी इस मन को बीच में लिया, मनमुख होकर मन को समझता है कि मैं बैरागी हूं। बैरागी कहने से नहीं होता। बैरागी तो जो राग द्वेष से अलग है, मेरी तेरी से अलग है, उसको कहते हैं बैरागी। जो राग द्वेष में बैठा है, मेरी तेरी में बैठा है, तब तक महाराज फरमाते वो क्या जवाब देंगे? तो महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, और इस मन इंद्रिय शरीर इच्छा चारों को समझा रहे कि अर्थ निर्णय करे कि कितने कमले घट में तू परमात्मा बना हुआ है, हर गुरु एक बना हुआ है। तो इसका उत्तर दे, कमल कितने हैं? कहो सब कमल पाक सब वर्णो, धाम बताओ सारा, क्या सुखराम नहीं तो स्वामी छोड़ो भेष तुम्हारा। ये मेरे को उत्तर दो, नहीं तो इस भेष को त्याग दो, छोड़ दो इसको, गृहस्थी बन जाओ, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। इस भेष को जब तक पहन करके मगन मतवाड़े बड़े रहोगे, तब तक ये कोई जवाब नहीं दे सकते। न धाम का दे सकते हो, न पांखों का दे सकते हो, न कमल का दे सकते हो, न कोई महाराज फरमाते तुम ज्ञान की समझ कर सकते। और कौन बात सु मोख पहुंचे, कहा किया हर रीजे, कै सुख राम सुनो वैरागी, जवाब भेद यो दीजिए। कौन सा साधन करते हो, कहां से परम मोक्ष में आत्मा मिलती है, और किससे तू हर को रिंझाता है? कोई भेद पहन के हर को रिंझाना चाहता है? तो महाराज फरमाते हैं फिर काट्या 7 भेष पहनता है, तो फिर वो भी भगवान ही है।
फिर कांटे के दर्शन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। 7 वेश पहनता है, तू तो भले भी एक ही पैर रखा है। कहा किया हर रिंझे, हर को रिझाने के लिए तू ललफल ललफल करता है, और ललफल करके तू हर को रिझाना चाहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला, ललफल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ललफल ललफल से तू हर को रिझाना चाहता है। ऐसे मूर्ख ज्ञानी है जगत में जो राम जी को, परमात्मा को भोला समझते हैं। उसको ऐसे ही समझते हैं जैसे हम रिझाएंगे वैसे रिझ जाएगा वो तो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे वैरागी ये जवाब दो। तब वैरागी ने कहा कि तुम ही कहो, उसके पास हुए तो जवाब दे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे वैरागी, हर को रिझाना है तो लिव बंद भजन मोख को पहुंचे, साच कमाया रिंजे। कह सुखराम सुनो वैरागी, भेद नाम रट लीजिए। लिव बंद भजन होगा जब परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। लिव बंद यानी गोल माला फिरेगी, सांस उसांस, रकार मकार, कागलिया और जिब्या तीनों सब जोड़े चलेंगे बराबर। तब वो नियंचर आएगा परमात्मा तेरे को लेने के लिए। ये आत्मा उसके संग तो उस देश में जा सके, नहीं तो जाना पहुंच। और सांच अंदर घट में सच्चाई आ गई किसकी? ये केवल ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, इस सांसों सांस विधि की, लिवबन सिवरण की सच्चाई आवे घट में। सच्चाई नहीं आवे करता है तो भी वो चीज मिलने वाली समझ में नहीं आई। जो इसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, तो लोगों को सुन करके सच्चाई नहीं आती है घट में। तो सांच कैसे माने? दिखता तो है ही नहीं भगवान, दर्शन तो होते ही नहीं है भगवान। इस कारण से सांच जब तक नहीं होगा घट में, इन शब्दों का, श्वासा के अलग जो 2 शब्द है उनका, और श्वासा के 7 शब्द है, इनकी समझ नहीं होगी जब तक तू परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकती। भेद नाम रट ली, सांसों सांस विधि है, यही भेद है। इसके साथ तू नाम रटेगा तब जाके परम पद में मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। तो पैरियो भेष भेद ले स्वामी, कौन पहर पद पाया। के सुखराम अरथ्यो दीजे, पछे ज्ञान कर भाया। तुमने भेष पहना है तो क्या भेद लेके भेष पहना, और भेद के पीछे भेष पहना है तो परम पद की प्राप्ति का अगर भेद है तो निर्णय बताओ, ज्ञान चर्चा करो। अगर भेद नहीं है तो ज्ञान चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। तो तुमने शरीर छोड़े, मैंने ग्रस्त छोड़े, पहले भेद था तो ग्रस्त क्यों छोड़ा, और ग्रस्त छोड़े बाद में भेद मिला तो बहुता क्यों फिरता, जगह जगह डोलता क्यों फिरता। तो पैरियो बचे भेद जो पायो, तो भवता क्यों भाया। ते सुखराम पहले जो समझो, तो काय गोत तजाया। जिस गोत में परमात्मा ने भेजा वो तजा क्यों, परमात्मा के लिए तजा, तो फिर तजे बाद में भेद आ गया तो भवता क्यों फिर रहा, ये बता। और पहले तेरे पास में परमात्मा की प्राप्ति का साधन आ गया तो फिर किसके लिए घर छोड़ा, मांग खाने के लिए। तुकाराम जी ने कहा, तो भेष पहले जो भेद मिला था तो कुल क्यों तो छिटकाया। के सुखराम पछे जो समझा, तो काय भवे जुग भाया। भेष लेने पहले तेरे को परमात्मा मिलने का ज्ञान हो गया, जगत से मोह कम हो गया, और परमात्मा मिलने का ज्ञान था, तो तूने भेष किसके लिए पहना भाई, मांग खाने की। जगत में मोह नहीं लगे, जगत जाने भाई ये तो मोह त्याग कर आ गया, इस कारण बहुते फिरते हो। तो बैरागी ने कहा, तुम ही कहो।
तब सुखराम जी ने कहा, अरे समझा पचे भेद जू पैरियो मांग खान के टाइम, के सुखराम जगत में डोलो मोह लगे जगनाई। जगत में फिरते रहते हो भेष पहन करके, अपने आप को वैरागी समझते हो, भगवान समझते हो। क्या जगत में इनका तो मोह नहीं है जो घर गृहस्थी छोड़ दिया? आज जगत संसार भी यही कहता है, भाई बहुत ऊंचे हैं, इन्होंने गृहस्थी छोड़ दी, गृहस्थ का मोह त्याग दिया, पैसे टक्के त्याग दिया, और यहाँ फिरते रहते हैं और मांग खान के खाते रहते हैं, माल खाते रहते हैं, पांचों विषय रस सताते रहते हैं, प्रिय ताप सताते रहते हैं, और कोई भजन है न कोई भक्ति है, न भेद है न ज्ञान है। ये मांग खाने के लिए फिरते और किसके लिए? महाराज लिखा, मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहते और रहवे कचुनाए। सिर्फ सेवा पूजा करो और दर्शन करो देशदारी संतों के बाद, और कुछ नहीं है। कहीं भी जाओ भेद और भक्ति है तो फिर वो मांग खाने की जरूरत ही नहीं है। ग्रस्त में परमात्मा ने भेजा, जितने भी केवड़ी भगवंतों ने अवतार लिया सब ग्रस्त में रहे आजीवन, और परम मोक्ष में गए। चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार, आजीवन ग्रस्त में रहे, और ग्रस्त का सुख दुख भोगते हुए, ग्रस्त का सारा ऋण चुकाते हुए फिर परम पद में गए। तब बैरागी कहता है, हम मांग खाने को वेश नहीं पहना है, लोगों को परम वेद पद का भेद बताते रहते हैं। संसार का मोह लगने के डर से हम फिरते नहीं हैं, परम पद के वास्ते हमने भेज लिया, परम पद में वास्ते लिया। जब सदगुरुदेव फरमाते हैं तो परम पद का भेद पूछ रहा हूं जो तो बता नहीं रहे हो मेरे को, तो फिर लोगों को कैसे बताते हो? तुम्हारे पास है ही नहीं परम पद में मिलने का भेद, तो कैसे बताओगे और कैसे समझाओगे? और उठ उठ के जाते हो, मैं तो पूछता हूँ, जो क्रोध खा खा करके उठते हो। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, अरे सुनो बैरागी बात हमारी, परम भेद कहो भाई। क्या सुखराम नहीं तो स्वामी उठ्या राम दुआए। अगर यहाँ से उठ के गए तो राम जी की सौगन है, आपके पास परम भेद का जगत को समझाने को है तो मेरे को भी तो बताओ। तो परम भेद परम पद में मिलने का क्या साधन है आपके पास? क्या भेद है, क्या विधि है, क्या जुक्ति है, और कहाँ पे बैठे हो ये बताओ। तो परम पद में मिलने का एक ही भेद है, तो मंत्र चुच्छम कहो वैरागी, काय ग्रस्त हो जाओ। जन सुखराम ज्ञान से बूझे, नाव को नाव बताओ। हे वैरागी तू परम भेद बताता है तो चुच्छम मंत्र बता, किसको कहते हैं? चुच्छम मंत्र के बिना आपके पास ज्ञान नहीं है तो वापस ग्रस्त हो जाओ, इस भेष को छोड़ दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाव का नाव बताओ। उसको चुच्छम मंत्र कहते हैं, जिसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, श्वासा से अलग है। वो कैसे आता है? नियंचर जो निजनाम है, सत्सबद है, वो कैसे आता है और कहां से आता है ये बता दे मेरे। सूक्ष्म वेद में भेद पहचाना, सूक्ष्म वेद का सूक्ष्म जो ज्ञान है, जीना जो ज्ञान है, अरूप जो ज्ञान है, उसको श्वास में जब वेद नहीं पहचानोगे तो वो आएगा कैसे? उसको लाता कौन है, आता कैसे है, उसका मेरे को तरीका बताओ। तब बैरागी कहता आप ही कहो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माए, बिन जिभ्या मन जाने। कह सुखराम द्वासद ऊपर पूरा संत पिछाने। सूक्ष्म मंत्र जो राम नाम है, उसको दम के श्वास के साथ में रटेगा, श्वास और श्वास दम के साथ, तब वो नियंत्रण निज नाम आएगा कंठ में। बिना जिव्या के, बिना मन के, आत्म चेतन से अनुभव होगा। क्या सुखराम फिर 12 कवड़, 6 पूरब के और 6 पश्चिम के कवड़ों को खोल करके वो नियंत्रण, और फिर निराधार बिना श्वासा के आत्मा को निराधार ले जाए।
वो ही पूरे संत हैं, वो ही परम पद में मिल सकते हैं, इसके अलावा दूसरे मिल नहीं सकते। बोले ज्ञानी बन के कितना ही ज्ञान बांट लो, कितना ही ज्ञान को कंठस्थ याद करके बोलता रहो, बोले संस्कृत भाषा बोलते रहो, जब तक राम नाम को नाम कहीजे काय साध पद छोड़ो, के सुखराम पवन किंटे के सोज अर्थ सो काढ़ो। राम के नाम से जो निज नाम प्रकट होता है वो मेरे को बताओ, जो ने अक्षर कहलाता है उसको बताओ, जो गीता का खास ज्ञान है ने अक्षर, नहीं तो तुम्हारा साध पद छोड़ दो। जिसके श्वासा के आधार पर है वो सोच करके बताओ, वो कैसे आता है घट में और कैसे आत्मा को लेके जाता है। तब सुखराम जी कह रहे राम नाम को नाम सांस है, पवन सुरता के टेके, के सुखराम सुनो बैरागी सुरता परे हर देखो। राम का नाम जो श्वासा के आधार पे है उसको रटने का तरीका चाहिए। एक बेकरी बाणी से रटते हैं, एक हरि कीर्तन से रटते हैं, एक मानसिक जप से रटते हैं, और एक श्वास पर श्वास, और एक श्वास श्वास रटते हैं। ये 5 तरीके हैं। 4 तरीके से किसी से 5 नाम आते हैं एक श्वासा में, किसी के 10 नाम आते हैं, किसी के 15, किसी के 20, और श्वास पर श्वास में एक श्वास खुटे जितने 40 नाम आते, 20 श्वास में 20 उच्छ्वास। और फिर जब निरंतर प्रकट हो जाता है तो रोम रोम में उमव होता है, तब 3.5 करोड़ रुबावली में उमव होके सांस के 20 नाम से गुणा करो, 76 करोड़ नाम आए। एक श्वास खुटेगा और उसके श्वासा भी दुगने हो जाएंगे। उच्छ्वास लेने से श्वासा कम खुटेंगे। दूसरी उम्र, तीसरी जब उम्र बढ़ेगी और रटना होगी, निरंतर आएगा तो सब कवड़ों को खटा खटा खोल देगा। 12 कवड़ जुड़े हुए हैं, उनको खोल करके और आत्मा को शरीर छकते श्वासा छकते परम पद में मिला ले। शरीर छकते ही जगत से न्यारा होगा, जगत होते हुए। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, अब्दु उद्भुत रीत कहानी कोई जानेगा जन्म आई, असन हमारा कि गण मंडल में रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गमनाई। अब्दु उद्भुत रीत है ये। आसन हमारा गिगन मंडल, रहने का स्थान गिगन मंडल में, और जगत में रहता हूं श्वासा है आयुष कर्म है। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के मां, मोही को मेरा जन जाने। इस निरंतर निज नाम की समझ जिस आत्मा को है वही जानती है, दूसरे नहीं। दूसरा, हे वैरागी तू चाहे हमारे को जना दो तो तू धारण कर ले, जो विधि बता तो जाएगी। तो वैरागी कहता है सांच कैसे माने, आ जाएगा। सच्चाई नहीं है, जब सच्चाई नहीं है जब तक वो भक्ति कर नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे, बिन पाया नर के बो तेरा दिल का भ्रम न जावे। के सुखराम शब्द जोरावर, ये निरंतर निज नाम, ये 52, 53, 54 और 55 बहुत जोरावर है। इन सारा का ज्ञान जब भी आएगा तो तू इसको पाएगा, धारण करेगा। तेरे को मैं समझा रहा हूं, 52, 53 श्वासा के साथ है और 54, 55 श्वासा से अलग है। श्वासा के साथ तू करेगा तो ये 54 में आ जाएगा और 55 में तेरे को मिला ले। ये जब तक तेरे को समझ नहीं है तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तू इसको समझेगा। कै सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न का, साजन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर। इस शब्द की महिमा कहने से नहीं आई। कै सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न, कहने से तू जाने मेरे बन जाएगी। हे वैरागी तो बनने वाली नहीं।
साजन ध्यान बिना सुन सिमरन। न घर छोड़ना, न विराग धारण करना, न तू कसौटी पे चढ़ना, न भूखे मरना, न ग्रस्त को छोड़ना। बस ये विधि अपना ले, बिना कसौटी के तू परम पद में मिल सकता है। इतना सरल साधन है, सीधा सच्चा सरल, ऐसा राजयोग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पड़ा हुआ तेरे शरीर के अंदर है, जस ले ले बस। शरीर में है सत्संबंध, सत्ता के आधार से सब फिर रहे हैं, सृजनहार के पराक्रम से सब डोल रहे हैं, परंतु इसको समझ ले। श्वासा के साथ जो शब्द है उनको, और श्वासा से जो न्यारे शब्द है उनको भी समझ। बिना पानी के पुरुष हैं उनको भी समझ ले, और पानी के पुरुष उनको भी समझ। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम को नाम सांस है, पवन सुरता के टेके, के सुख राम सुनो वे रागी, सुरता परे हर देखो। राम का नाम श्वासा के आधार से रहता है। ऊंसा सा जब इसका विधि का गुण आ जाता है तो श्वासा और सूरत माने श्वासा और मन के अलग जो 55वां नेयंचर आता है वो सूरत के द्वारा दे, और फिर सूरत से भी आगे 55वां जो नेयंचर निराधार है, हे वैरागी, उसमें आत्मा मिल जाती, फिर वो कभी बिछड़ती नहीं है, परमात्मा रूप बढ़ जाती। और तू यारे मैं शरीर में रहता ही परमात्मा रूप बढ़ जाऊं, हरगिज भी। अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो पवन बिना शब्द है केता, पुरुष कहो बिन पानी, कै सुख राम भेद यो दीजे, पचे कथो तुम बाणी। तुम पीछे ज्ञान करना, पीछे कथा बाचना जगत को, पहले तुम मेरे को ये जवाब दो कि पवन बिना शब्द है केता। बिना श्वासा के कितने तो शब्द है, और कितने पुरुष बिना पानी के। इसका जब तक तू भेद नहीं बताएगा तब तक तू मेरे से ज्ञान चर्चा नहीं कर सकता, न तू किसी को समझा सकता है न समझ सकता। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि पवन बिना शब्द है दोई, सात पुरुष बिन पानी, कै सुखराम सुनो बैरागी, परम पद वासु पहला परे पिछाणी। श्वासा के बिना दो शब्द है, एक अंदर नियंचर प्रकट होता है, वो भी बिना श्वासा के, बिना मन के आत्म चैतन्य उसका अनुभव कर सकता है। और एक निराधार जिगर मंडल में, विधेय मंडल में गणनाता रहता है, और देही मंडल उसका आनंद लेते हैं, उसका पूरा जागता रहता है, जिगन गणनाता रहता है। अगम आवाजा गेब के गरज रहो बैरात, भवन भवन में चाननो मरो बदन करे भरला। भवन भवन रोम रोम खुशी होता है, यही चानना। और बदन भरलाट, सारी नसें हिलती रहती है अंदर से, झूलना झूलती रहती है इंद्रिया, रटना चलती है, कभी कंठ चलते हैं, कभी श्वासा चलते हैं। ऐसा सहज समाध भली रे साधो भाई, सहज समाध, ऐसी सहज समाधि। और गिगन मंडल गणनाता है, उसका आनंद लेती रहती है। गिगन मंडल गणनाता, उसके आधार से रटना चलती है। रोम रोम खुशी होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। सोवो तो, बैठो तो, उठो तो, जागो तो, चलो तो, फिरो तो, काम धंधा करो तो, ये मालूम पड़ता रहे। बस थोड़ा रोड़े बदे होते हैं जब सत्तो जीर्ण है, जीना है, वो पूरा नहीं पड़ता है, परंतु लक्ष्य रहता है कि मेरा निवास गिगन मंडल। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तो पवन बिना शब्द है दोई, सात पुरुष बिन पानी, कै सुखराम सुनो बैरागी, परम पद वासु पहला परे पिछाणी। श्वासा के बिना दो शब्द है, 54वां और 55। जो सत्शब्द जागृत होता है वो निराकार है और निराधार। महाराज के दो ही नाम आत्म का, दो ही पर ब्रह्म का, ओम और सोम, ये आत्मा के नाम है। ओम
और सो यानी ऊंचा, और श्वास ये आत्म चेतन के आधार से आते रहते हैं। ये दो ही आत्म ब्रह्म ये, और दो निरंजन सृजनहार परमात्मा का नाम है, और निराकार निरंजन और निराधार। महाराज फरमाते हैं ये परम पद में निरंजन तो सारी सृष्टि का आधार भी है और निराधार अलग भी है। नमो नमो सब माय नमो सब ही सुन्यारा, अंदर भी हूं और अलग, अलग आत्मा को मिलाने के लिए और अंदर आत्मा की रक्षा कर। तो महाराज फरमाते हैं जैसे गन्ना है, गांठ भी है, सटेली भी एक ही है, इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा एक है। गांठ का पद उत्पत्ति का है और सटेड़ी का पद आनंद ब्रह्म का उत्पत्ति का नहीं। ऐसे महाराज फरमाते हैं ये दो शब्द बिना श्वासा के है, 54वां और 55, और 7 पुरुष है अवगत सुन्न मुन्न आसमान और शब्द तेज निरंजन हवा पानी, ये सब बिना महाराज फरमाते पानी के, बिना 7 पुरुष बिना पानी के हैं, और ये सबके साथ है और सबके अंदर बैठे हैं सब जने। आकाश भी है, शब्द मुंह से बोलते हैं कागलिया के द्वारा, और तेज अग्नि वायु पवन पानी ये सब महाराज फरमाते सबके साथ है, इसके अलावा कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जो परम पद में मिलने का ज्ञान होगा, तब महाराज फरमाते उल्टे चढ़े अनाहद गरजे बाई बिना वे को आया, कै सुखराम परम पद यासु 8 मंजिल है भाया। परम पद का जो ज्ञान है वो 8 मंजिल ऊपर है। हे वैरागी, 5 विषय रस जब ऐसा बिना पुरुष के बिना श्वासा के जो 2 शब्द है उनकी जब समझ और आत्म चेतन उसका आनंद लेगा तो 5 विषय धीरे धीरे ढीले पड़ जाएंगे और त्रिय ताप सताएंगे नहीं। अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक और आत्मा उसमें मिल करके, और 8 मंजिल ऊपर परम पद है। किससे? त्रिगुटी से ऊपर। त्रिगुटी से जब ऊपर जाएगा तब जाके ये निरंतर के बिना तू त्रिगुटी से ऊपर जा नहीं सकता। अक्षर ब्रह्म के कितने ही तू नाम रख ले, वंकनाल उल्टे बिना निरंतर के बिना 2 पुरुष बिना श्वासा के तेरे पास में आए बिना तू 8 मंजिल जीत नहीं सकता। और 8 मंजिल जब तक नहीं जीतेगा तब तक वो परम पद आने वाला नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा श्री राम राम रो सबने राम 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 सा सबने राम 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 राम।